गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। लास्ट टाइम क्या हुआ था दिखाना? इन्वेस्ट कर लिया था ना? ओके। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव करना है इसका मतलब, है ना? ये कर दिया, इनफाइनाइट कर दिया था? नहीं ना? ओके। क्या हुआ, आज कोई ऑनलाइन में आए नहीं? नहीं, शनाया इज देयर बट अदर पीपल। डिड आई मिस द क्लास? डिड आई? हैं? हम्म। डिड आई फॉरगॉट टू सेंड द क्लास? आई फॉरगॉट टू सेंड द क्लास। हम्म। यही मनाते हैं ईद। Guys, switch on your cameras, everyone. Differentiation of infinite series. If you come across a function which is, having infinite series in it, then how would you answer those questions? Everyone, switch on your cameras. Like if you have a question y is equal to x to the power x to the power x till infinity, this kind of questions. तो ऐसे क्वेश्चंस को डिफरेंशिएट कैसे करना है? So this is till infinity. So if I write another term, nothing happens to the question because it's going till infinity. Now just focus on this. इसको जरा देखो, ये जो टर्म बचा हुआ है, ये जो टर्म बचा हुआ है, ये किसके इक्वल है? जरा कंपेयर करो। जो मैंने राउंड किया है, दिस इज वाई। वाई। तो कैन आई रिप्लेस दिस इज इक्वल टू वाई? So this question reduces to y is equal to x to the power y. हाँ। सो ऐसे क्वेश्चंस को हम इसी तरह से सॉल्व करेंगे। अब ये बन गया फंक्शन टू द पावर फंक्शन वाला क्वेश्चन। वंस यू रिप्लेस दैट थिंग बाय y, इट बिकम्स फंक्शन टू द पावर फंक्शन। तो अब दोनों साइड का लॉग ले लो। log y is equal to log x to the power y. Log y is equal to y log x and then differentiate. अब इसको डिफरेंशिएट कर दो।
Then you find dy by dx. So when you differentiate, it will be 1 by y into dy by dx. Y as it is, log x का डेरिवेटिव 1 by x. Log x as it is, y का डेरिवेटिव dy by dx. Then you bring the term of dy by dx on one side. dy by dx की टर्म को एक साइड में ले लो. Take dy by dx common. Take LCM and then cross multiply. कर तो डिफरेंशिएट तो किया है. डिफरेंशिएट करने के बाद ही तो आ रहा है ये. That is your answer. This is after differentiation only. So now these questions are on page 10. पेज 10 पे तुम क्या करोगे? फर्स्ट क्वेश्चन का डी पार्ट करो. सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट. और सेकंड पार्ट. हाँ तो वैसे जैसे भी किया ना वैसे ही करना है. वाई में लिखोगे. ये कौन सा दे दिया? ये कैसे, ये कैसे आ गया? सेट रिलेशन फंक्शन का था ना, तो ये रहा. हम्म. इसमें ये हो रहा है ना, y is equal to e to the power x. This question is y is equal to e to the power x plus e to the power x plus e to the power x.
टिल इन्फिनिटी आ रहा है ये. You can write y is equal to e to the power x plus e to the power x plus e to the power x plus e to the power x one more time. Then this term is equal to this y. तो y is equal to e to the power x plus y आ गया. No, this entire thing is y. देखो यहाँ पे, this entire thing is y. Y is equal to e to the power x plus y आ रहा है. e to the power x plus y को डिफरेंशिएट करो, देखो क्या आ रहा है. सो dy by dx e to the power x plus y का e to the power x plus y, x का 1 चेन रूल लगा दिया. dy by dx को लेफ्ट साइड में ले लो, कॉमन. ये आ जाएगा. हो सकता है आंसर इस फॉर्म में ना दे रखा हो. आंसर कुड ऑल्सो बी ई टू द पावर एक्स प्लस वाई कितना है, वाई. आंसर ये भी हो सकता है dy by dx इज इक्वल टू वाई ओवर वन माइनस वाई, बिकॉज ई टू द पावर एक्स प्लस वाई वाई के इक्वल है ना. उसको वाई से भी रिप्लेस कर सकते हो. नेक्स्ट करो. सेकेंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट. इनफाइनाइट तक जा रहा है ना ये. इसको एक बार पहले ऐसे लिखो, साइन एक्स अंडर रूट साइन एक्स प्लस साइन एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स टिल इन्फिनिटी. फिर इस पर नजर डालो, ये टर्म इज द सेम एज वाई. तो y इज इक्वल टू रूट ऑफ साइन एक्स प्लस वाई. अब इसी स्टेज पे डिफरेंशिएट मत करो, स्क्वायर इट. रूट हटा लो एक बार, ठीक है. स्क्वायर करके फिर डिफरेंशिएट करो, इजी हो जाएगा तुम्हारे लिए. स्क्वायर इट एंड देन डिफरेंशिएट. स्क्वायर एंड देन डिफरेंशिएट.
तो when you square this, it'll be y square is equal to sin x plus y. Now differentiate it और फिर dy by dx कॉमन ले लो. क्यों लगाओगे, यू भी प्लस साइन है. तो sin x से तो cos x होता है, y क्यों लिख रही हो? इट्स नॉट नीडेड. एडिशन तो रूल कहाँ होता है? एडिशन कोई होता है? वो तो यून टू भी होता है. साइन का cos हो गया, बस इसको धर ले आओ. हाँ. So now you differentiate it. आंसर चेक कर लेना पीछे. So when you differentiate, it will be 2y dy by dx, sin का डेरिवेटिव cos x plus dy by dx. Bring dy by dx on the left hand side. Take common. 2 minus 1 equal to cos x. And that's your answer. डायरेक्ट से भी सेम ही आंसर है। हाँ, डायरेक्ट से भी सेम आएगा. वो थोड़ा अंडर रूट आएगा, उसको y से रिप्लेस करना पड़ेगा तुम्हें. अगर डायरेक्ट करोगे तो वहां पे तुम्हें y से रिप्लेस करना पड़ेगा sin x प्लस वाई अंडर रूट को. देखो, इफ आई डू इट डायरेक्टली तब भी वही आंसर आएगा. इफ आई डिफरेंशिएट डायरेक्टली इट विल बी dy बाई डी एक्स. रूट एफ एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एफ एक्स होता है. फिर चेन रूल से साइन एक्स और वाई का करोगे. साइन एक्स हो जाएगा कॉस एक्स, वाई हो जाएगा dy बाई डी एक्स. फिर उसके बाद तुम इसको वापस रिप्लेस कर दो वाई के साथ. तो दिस इज 1/2y कॉस एक्स प्लस dy बाई डी एक्स. फिर 2y को इधर लाके एल्स वो ले लो कॉमन. तो इट्स बेटर टू स्क्वायर इट. इजी हो जाता है थोड़ा सा. चेन रूल भी नहीं लगाना पड़ा. देखो, पहले तो कन्वर्ट करोगे ना. देखो, तुम खुद से ट्राई करो. उसमें थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है मुझे सेकंड क्वेश्चन. तो साइन एक्स बाय 1 प्लस कॉस एक्स, रिपीटिशन किस टर्म के बाद हो रहा है, दैट यू नीड टू डिसाइड. वाई में साइन एक्स आ रहा है. पता लग पा रहा है इसमें क्या हो रहा है? करो कोशिश. सेकंड पार्ट फोर्स कौन सा करना होता? सेकंड का सेकंड पार्ट. उसके बाद। उसके बाद नहीं, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे अब. सेकंड पार्ट आ गया. आंसर यस वेरीफाई. सर। आंसर वेरीफाई कर लिया पीछे से. यस। जी सर। वाई इज इक्वल टू साइन एक्स 1 प्लस कॉस एक्स डिवाइडेड बाय साइन एक्स 1 प्लस कॉस एक्स, है ना. साइन कॉस इसे चलता जा रहा है. सो जो रिपीटिशन हो रहा है वो साइन के बाद हो रहा है ना. मतलब इस टर्म को तुम्हें वाई डालना पड़ेगा. देखो जरा. हाँ, साइन के बाद रिपीटिशन होगा ना. मेरा ठीक है ये. बिना देखे सिर हिला दिया.
अभी का बात समझ में आ गई? साइन के बाद रिपीटिशन हो रहा है ना। 1 + cos x डिवाइड बाय 1 + y, ये आएगा। तो नाउ यू टेक एलसीएम। साइन x 1 + y + cos x over 1 + y। तो y इज इक्वल टू 1 + y इंटू साइन x डिवाइडेड बाय क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद डिफरेंशिएट करो। अब डिफरेंशिएट करना है। वो भी कर सकते हो, वो भी कर सकते हो, वरना डिफरेंशिएट करने के बाद y को ले जाओ। अब dy/dx की टर्म एक साइड में। 1 2 3 4 कॉमन आ रहा है ये। 1 + 2y + cos x - sin x। राइट साइड में क्या आएगा? y y sin x plus cos x 1 + y इंटू cos x + sin x प्लस cos x भी है। डिवाइड करके वो आंसर आ गया। ठीक है, ये आ रहा है। अर्शिया चेक कर लिया? यस सर। बारह हो गया। राइट। अनुज डन। यस सर। चिराग, शनाया, यस सर। यस। राइट। नेक्स्ट इज हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। मान लो दिस अ फंक्शन y इज इक्वल टू x⁴। तो इफ यू डिफरेंशिएट वंस यू कैन राइट इट dy/dx। इसको y1 भी लिख सकते हैं, y प्राइम भी लिख सकते हैं। इन सब का मतलब है फर्स्ट डेरिवेटिव। dy/dx या y1 या y डैश, ऑल इट ऑल मीन्स द सेम थिंग, फर्स्ट डेरिवेटिव। ठीक है, तो फर्स्ट डेरिवेटिव को तुम y1 भी लिख सकते हो, y प्राइम भी लिख सकते हो, और dy/dx भी लिख सकते हो। ये सारे फर्स्ट डेरिवेटिव के सिंबल हैं। अगर मैं इसको दोबारा डिफरेंशिएट करूं, d/dx ऑफ dy/dx, तो इसको लिखा जाता है सेकंड डेरिवेटिव d2y/dx स्क्वायर। कैसे रीड करो इसको?
d2y by dx square. So d2y by dx square is second derivative. d2y by dx square is second derivative with respect to x. You can also call it y2 और y डबल प्राइम. और क्या आएगा इस केस में? 12x स्क्वायर. तो ये सेकेंड डेरिवेटिव हो गया. इसको फिर एक बार और डिफरेंशिएट कर दें तो ये होगा d बाई डी एक्स ऑफ d2y बाई डी एक्स स्क्वायर को मैं दोबारा डिफरेंशिएट करूंगा. इसको बोलेंगे d3y बाई डी एक्स क्यूब, थर्ड डेरिवेटिव. y3, हाँ नहीं सारे फॉर्म कोई सा भी लिख सकते हो. ये लिखना इजी होता है ना, शॉर्ट होता है ये. तो मैंने सारे फॉर्म लिख दिए, बट यू कैन राइट एनी फॉर्म. और अगर तुम इसका फोर्थ डेरिवेटिव निकालोगे तो क्या आएगा? इसका फोर्थ डेरिवेटिव होगा 24. उसका नेक्स्ट डेरिवेटिव कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा. इसका नेक्स्ट डेरिवेटिव अगर निकालेंगे तो वो 0 हो जाएगा. मान लो x सपोज तुम्हें दे रखा है 80 स्क्वायर, y दे रखा है 280, पैरामेट्रिक फॉर्म. माय क्वेश्चन फॉर यू इज फाइंड dy by dx, dx by dy, d2y by dx square and d2x by dy square. ये चार चीजें निकालनी है तुम्हें. करो. हाँ पैरामेट्रिक फॉर्म कर तो चुके हो तुम लोग. dy बाई dt निकाल लो पहले, उसको फिर dx बाई dt से डिवाइड कर दो. पैरामेट्रिक फॉर्म किया तो था. डिफरेंशिएशन पैरामेट्रिक फॉर्म कर चुके हैं ना हम लोग. हाँ हाँ. नहीं किया है? ये नहीं किया है? पैरामेट्रिक फॉर्म नहीं किया अभी तक? अच्छा, चेक करना जरा. हैव वी डन पैरामेट्रिक फॉर्म और नॉट? डिफरेंस. हाँ हाँ. नहीं किया. नहीं किया? चलो कर लेते हैं वो भी. पहले ये कर लेते हैं एक बार. तो पैरामेट्रिक फॉर्म में क्या होता है? टी इज ए पैरामीटर. तो पहले तुम डी वाई बाई डी टी निकाल लो. तो इसको तुम टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे. तो डी वाई बाई डी टी कितना आएगा? 2a. टी का डेरिवेटिव टी के रेस्पेक्ट में 1 हो जाएगा. इसका डेरिवेटिव करोगे आएगा डी एक्स बाई डी टी. ए कॉन्स्टेंट है, टी स्क्वायर का हो जाएगा 280. So dx by dt is 280, dy by dt is 2a. So when you replace it, it is 2a and it is 280. तो क्या आंसर आएगा? 1 by t. तो इस केस में dy by dx is 1 by t. Next है dx by dy. dx by dy can be written as 1 over dy by dx. No issue. You can always write. हाँ हाँ. टी के रेस्पेक्ट डिफरेंट किया डी वाई बाई डी टी. टी काम आना कांस्टेंट मान तो 0 हो जाता. एक्स का डेरिवेटिव डी एक्स के रेस्पेक्ट में कितना? 1 होता है. तो टी का डेरिवेटिव टी के रेस्पेक्ट में कितना होगा? 1 होगा.
ऐसे देखो, डी वाई बाई डी टी, डी बाई डी टी ऑफ 2 AT। 2A कांस्टेंट है, बाहर आ गया, तो डी टी बाई डी टी क्या हो गया, 1 हो गया। सो डी एक्स बाई डी वाई वुड बी सिंपली रेसिप्रोकल ऑफ डी 1/dy बाई डी एक्स, तो इसका आंसर टी आ जाएगा। अब क्वेश्चन ये है कि d2y बाई डी एक्स स्क्वायर कैसे करोगे। हाँ, तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर का मतलब है d बाई डी एक्स ऑफ dy बाई डी एक्स। मतलब जो dy बाई डी एक्स है उसको दोबारा डिफरेंशिएट कर रहे हैं हम लोग विद रिस्पेक्ट टू x, जबकि d2x बाई डी वाई स्क्वायर क्या है, वी आर डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू डी वाई। किसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, dx बाई डी वाई को। दोनों में डिफरेंस है। सेकेंड डेरिवेटिव में दे आर नॉट रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, उसमें रेसिप्रोकल नहीं है वो। तो अब जो थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में है d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, तो हो जाएगा d बाई डी एक्स। हमने dy बाई डी एक्स ऑलरेडी निकाला हुआ है, कितना था, 1/t था ना, dy बाई डी एक्स। ये आ गया t की पावर -1। So now we are differentiating t की पावर -1 with respect to x। कैसे करें, चेन रूल लगा दो। t को फॉर ए मोमेंट x मान लो, t को फॉर ए मोमेंट x मान लो, तो x की पावर -1 का डेरिवेटिव क्या हुआ, -1, t की पावर -1, लेकिन t तो x नहीं है, तो जिसको x माना था उसका दोबारा से डेरिवेटिव। वी आर डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। नाउ व्हाट इज dt by dx? You have dx by dt with you। dx by dt कितना है, 280। तो d dx by dt is 280, तो dt by dx कितना हो जाएगा, तो क्या आंसर आ गया इसका। नेक्स्ट पार्ट अपने आप से करो। मेरा, तुम डिजाइन क्लास का क्या करती हो। सर अभी तो वीडियोस नहीं देखे, अभी देखूंगी व्हेन वी गेट द समर ब्रेक, तब कवर अप करूंगी। तो समय ब्रेक नहीं हुआ अभी तक। नहीं, सो लाइक ट्यूशंस का भी सर, उनका भी समर ब्रेक तब। बहुत लेट हो जाएगा। सर हो जाएगा, डोंट वरी सर। चलो ठीक है, अब तुम फोर्थ पार्ट ट्राई करो। इन द फोर्थ पार्ट वी आर डिफरेंशिएटिंग, ट्राई करो फोर्थ पार्ट, गलत हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं, कोशिश करो। फोर्थ पार्ट में यू हैव डी बाई डी वाई
ऑफ dx बाई dy। dx बाई dy तुम्हारे पास ऑलरेडी है। dy बाई dx कितना था? dy बाई dx you found it was 1 by t। तो dx बाई dy कितना हो गया? t। लो कर लो बात, ये तो हो गया dt बाई dy, वो भी हमारे पास है। dt बाई dy है 1/, dy बाई dt ये तुमने निकाला हुआ है ऑलरेडी। dy बाई dt कितना है? 2a। आ गया आंसर, 1/2 आ गया इसका आंसर। दिस इज हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। पेज 11 पे है, रोमन में लिखा हुआ है सब 8th हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, इनको करते हैं क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 6 is very important। 8th, and 16 कर लो। वन टू सिक्स एट 16। सर इन वेरिएबल है कांस्टेंट है? कौन सा? ए एन। बी, ए बी एन तो कांस्टेंट, एक्स वेरिएबल है। एक्स एंड वाई आर वेरिएबल, ए बी एंड एन दे आर कांस्टेंट्स। प्रूविंग क्वेश्चन में बेसिकली में आंसर दिया हुआ है ना? जो आंसर है वो लाना है। डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर सेकेंड डेरिवेटिव एक बार डिफरेंशिएट किया। हाँ एक बार करो पहले। एक बार करने पे आ रहा है माइनस ए एन साइन एन एक्स। डोंट फॉरगेट टू अप्लाई चेन रूल। बी एन कॉस एन एक्स ये आ रहा है। फिर इसको चुपके से दोबारा डिफरेंशिएट कर दो तो जाएगा माइनस ए एन स्क्वायर हो जाएगा ये। साइन का डेरिवेटिव कॉस एन एक्स इंटू एन। फिर ये हो जाएगा माइनस बी एन स्क्वायर साइन एन एक्स। तो ये आएगा डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। राइट साइड में माइनस एन स्क्वायर कॉमन आ रहा है। ए कॉस एन एक्स प्लस बी साइन एन एक्स। तुमने 11th फिजिक्स में पढ़ा था साइन कोसाइन फंक्शन में ये हार्मोनिक फंक्शन होते हैं, इनका सेकंड डेरिवेटिव सेम एज द फर्स्ट डेरिवेटिव आता है। तो दो दो बार डिफरेंशिएट करने के बाद वापस ये क्या बन गया? y। नहीं वो जरूरत नहीं पड़ेगी। आ गया आंसर, उसको लेफ्ट में ले आओ, ये प्रूव करना था तुम्हें।
जो ये था ना, दिस टर्म इज सेम एज वाई, उसको मैंने वाई से रिप्लेस कर दिया, प्रूव हो गया। देयर इज नो पॉइंट स्टार्टिंग फ्रॉम लेफ्ट एंड प्रूविंग राइट, इसमें डायरेक्ट आंसर आ जाता है कई बार। तो साइन कॉस वाले क्वेश्चन में 2 बार डिफरेंशिएट करने पे वापस सेम फंक्शन आ जाता है। हम लोग एनआईसीएस का जो इंस्टीट्यूट का चैनल है ना, उस पर जाके भी देख सकते हो, मैंने प्रीवियस ईयर के जेई के पेपर के सोल्यूशन डाले हुए हैं उसमें। नहीं, वेबसाइट पे नहीं, एनआईसीएस इंस्टीट्यूट के चैनल पे, चैनल भी है। आई सेंड यू द लिंक ऑफ दैट चैनल, है ना। तो प्रीवियस ईयर के मैंने कुछ क्वेश्चन के वो डाले हुए हैं सॉल्यूशंस। हम्म। चैनल सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में क्या हो रहा है? इसमें तुम्हें tan और sec में दे रखा है, लेकिन जो आंसर है उसमें sin and cos आ रहा है। तो ऑलवेज आंसर पहले देखो, थोड़ी चीटिंग करो। चीटिंग कैसे करोगे? आंसर में tan और sec नहीं आ रहा है, सो डोंट डिफरेंशिएट डायरेक्टली, अदरवाइज पंगा हो सकता है। तो व्हाट यू डू इज, फर्स्ट यू सिंप्लीफाई, tan को कन्वर्ट करो sin x by cos x, 1 by cos x। तो y इज इक्वल टू sin x डिवाइड बाय 1 प्लस cos x।
ऐसे कर लो। पहले हमने टैन और सेक को साइन कॉस में कन्वर्ट किया बिकॉज आंसर में टैन नहीं था, सेक सेक भी नहीं था, इट इज साइन एंड कॉस। सर वो साइन एक्स प्लस 1/cos x नहीं होगा? तुमने पहले बताया ही नहीं। अब इसको एक बार डिफरेंशिएट करो। सैटरडे को मेरी बहुत ज़्यादा क्लासेस होती हैं, मैं थक जाता हूँ। पहले साउथ एक सेंटर पे होती है, फिर यहाँ आता हूँ, 1 ईयर 2 ईयर 1 ईयर 2 ईयर। दिस इज 1 + sin x इंटू कॉस का -sin x। सिंप्लीफाई करो उसको। dy/dx ये हो जाएगा cos²x माइनस माइनस प्लस sin x राइट, sin²x। sin² x प्लस cos² x कितना होता है? 1। तो अभी ये फर्स्ट डेरिवेटिव आया है, अभी हमें इसका सेकेंड डेरिवेटिव भी निकालना है। लेकिन जल्दबाजी मत करो और डोंट डिफरेंशिएट इट अगेन, बिकॉज इसको डिफरेंशिएट करोगे तो cos⁴ भी आएगा। वापस आंसर आंसर की तरफ देखो, चीटिंग करो हल्की सी। आंसर में नीचे 1 - sin x है, तो वी वोंट डिफरेंशिएट। क्या बात है, आज तो तुम्हारा दिमाग काम कर रहा है बिल्कुल। बादाम खिलाए थे मम्मी ने आज, लग रहा है। हाँ, बादाम अगर नहीं खाओगे तो बादाम का पाउडर डलवा लिया करो सब्जी में। माहिरा तो ये मेरा तो ये करती है, भिंडी की सब्जी में पाउडर बादाम का दूध में बादाम का पाउडर, हर चीज में बादाम। तो अब एक इसको फैक्टराइज कर लो। dy/dx इज इक्वल टू 1 + sin x। इसको फैक्टराइज किया, 1 - sin x 1 + sin x, ये कट जाएगा। अब डिफरेंशिएट कर लो, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में यू गेट योर आंसर। कर लिया डिफरेंशिएट? क्या आ रहा है डिफरेंशिएट करके? वैसे थोड़ी छोड़ना, अभी तो सेकंड डेरिवेटिव निकालोगे। डिफरेंशिएटिंग अगेन, d2y/dx²। और यहाँ पे क्या करोगे? क्वेश्चन रूल मत लगाना, चेन रूल लगा दो। इसको x मान लो फॉर अ मोमेंट, -1 1 - sin x, और जिसको x माना था उसका दोबारा डेरिवेटिव। सो d2y/dx² इज इक्वल टू -1/(1 - sin x) का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा -cos x। तो cos x डिवाइड बाय 1 - sin x का होल स्क्वायर, यही प्रूव करना था। और जो लोग यहीं पे दोबारा डिफरेंशिएट कर देंगे उनका उल्टा आंसर आएगा। उनमें उनको क्या मिलेगा? न्यूमरेटर में 1 + sin x का होल स्क्वायर आएगा। तो जिसको तुम्हें रैशनलाइज करना पड़ेगा। कैसे रैशनलाइज करोगे? ब्रैकेट के अंदर ही रैशनलाइज कर दो। 1 + sin x इंटू 1 - sin x से मल्टीप्लाई डिवाइड, स्क्वायर के अंदर ही। तो ये बन जाएगा cos²x टू द पावर 2 cos 4, फिर वो कट के आंसर आ जाएगा।
अगर तुम लोगों ने यहीं पे डिफरेंशिएट कर दिया तो उस केस में न्यूमरेटर में 1 + sin x का होल स्क्वायर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 कर लो, ये बहुत जरूर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआईपी। ये डिफरेंशियल इक्वेशन में भी है क्वेश्चन, एनसीईआरटी में, वैसे भी डिफरेंशिएशन में भी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुछ लोगों के एग्जाम में आया भी होगा ये। रैन को बादाम मिल्क हम्म, क्यों रैन बादाम मिल्क पी रहे हो? मना कर रहे हैं। यू हैव 10 मिनट्स फॉर दिस क्वेश्चन। 10 मिनट में अगर नहीं होगा फिर मैं सॉल्व करूंगा, ठीक है? जब तक करते रहो। यू हैव टू रिमूव ए एंड बी। ए बी एंड आर तीन कांस्टेंट है इसमें, ए और बी को हटाना है। क्वेश्चन 6। हाँ, d2y/dx² है, लिख लो, चेंज करो। इस क्वेश्चन में डिनोमिनेटर में है d2x d, इट इज नॉट dy², इट इज d2y/dx²। इसका जो डिनोमिनेटर है वो है d2y/dx², सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है? हमें ये शो करना है कि 1 + dy/dx का होल स्क्वायर टू द पावर 3/2 डिवाइड बाय दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी, ठीक है? डिनोमिनेटर में इट इज नॉट dy/dx का होल स्क्वायर, इट इज d2y/dx²। थोड़ा मिसप्रिंट है। करो, ट्राई करो।
D2। मत बिना खोले। आइडिया है ए और बी को एलिमिनेट करना है। अपने को ए और बी नहीं मांगता है। हम्म। क्या हुआ, देवेशी आ गया? है सर, थोड़ा थोड़ा नहीं, सब पूरा अच्छा चाहिए, है। पूरा। हाँ, एबीसी कांस्टेंट है, जो आंसर आएगा वो ए और बी में, उसमें ए और बी नहीं आना चाहिए। चिराग, कहाँ पहुंची गाड़ी? सर ये पूरा नहीं है अच्छा। सर, आधा हुआ है। अर्शिया, सर अभी नहीं आया। मेरा टेंशन में है। नहीं सर, बस हो गया ऑलमोस्ट। चलो ठीक है, क्या आंसर आ रहा है बताना फिर हो जाने के बाद। अभी का हो गया? नहीं, चलो मैं तो शॉर्टेस्ट तरीका बताता हूँ तुम्हें। एक्स माइनस ए होल स्क्वायर वाई माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर गिवन है ना, सी स्क्वायर। क्वालिटी क्वेश्चन नंबर वन, इसको डिफरेंशिएट करो। सो व्हेन यू डिफरेंशिएट दिस, यू विल गेट दिस। ये आ रहा है? नहीं नहीं, ठीक है ये। अब इसको दोबारा डिफरेंशिएट अभी मत करो, यहां से एक्स माइनस ए फाइंड कर लो, और मैं डी वाई बी डी एक्स को वाई वन लिख रहा हूँ, ठीक है। एक्स माइनस ए को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन वन में। हमने एक बार डिफरेंशिएट किया, डी वाई बाई डी एक्स को मैंने वाई वन लिख दिया है, और मैं इसको सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ इक्वेशन नंबर वन में। तो व्हेन आई सब्स्टिट्यूट एक्स माइनस ए इन वन, तो क्या आएगा? वाई माइनस बी का होल स्क्वायर, वाई वन स्क्वायर। अब तुम एक चीज नोटिस करो, हमने ए को एलिमिनेट कर दिया है। ए इज बिन एलिमिनेटेड। वाई माइनस बी स्क्वायर कॉमन आ रहा है, और बच रहा है वन प्लस वाई वन स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है?
अभी हमने इसको दोबारा डिफरेंशिएट नहीं किया है। इस स्टेज पे अगर तुम दोबारा डिफरेंशिएट करोगे तो वापस y माइनस बी आएगा, है ना? मतलब b एलिमिनेट नहीं होगा। सो अभी डिफरेंशिएट मत करो, थोड़ा रीअरेंज कर लेते हैं। b वाली टर्म को आइसोलेट करते हैं। अभी भी अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो b आएगा, तो मतलब टेक रूट। अब हम इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं बिकॉज b आइसोलेट हो चुका है, उसका डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा। तो द मोमेंट यू डिफरेंशिएट इट योर आंसर इज देयर। इसको डिफरेंशिएट कर लो सही से, आंसर है नेक्स्ट स्टेप में। इसका डेरिवेटिव सही करना। तो उसको डिफरेंशिएट करके आएगा y का डेरिवेटिव y1, b का डेरिवेटिव जीरो, c कांस्टेंट है। चेन रूल लगाओ, इसको x मानो फॉर अ मोमेंट। x की पावर माइनस हाफ का डेरिवेटिव वन माइनस वन बाई टू, एक्स की पावर माइनस वन बाई टू माइनस वन, एंड देन दोबारा से उसका डेरिवेटिव। एनी क्वेश्चंस टिल हियर? देखो, चेन रूल लगा दिया। तो ये हो गया y1 माइनस सी बाई टू, इसको नीचे ले जाओ। वन प्लस वाई वन स्क्वायर टू द पावर थ्री बाई टू, ये तुम्हें चाहिए ना? आ गया, चुका है ये। फिर वन का डेरिवेटिव जीरो, वाई वन स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा? वाई वन स्क्वायर का डेरिवेटिव आराध्य है। मेरा क्या होगा? सर 2y1 into y2। यस, टू वाई वन एंड वाई टू। बिकॉज वाई वन को मैंने एक्स माना, एक्स स्क्वायर का टू एक्स होता है, टू वाई वन। और फिर दोबारा जिसको एक्स माना था उसका डेरिवेटिव, तो वाई वन का डेरिवेटिव वाई टू। कुछ कट रहा है? टू से टू कट गया, एक वाई वन भी कट गया इधर से, या वन आ गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, इस टर्म को ऊपर ले जाओ लेफ्ट साइड में। वाई टू को नीचे ले आओ, इक्वल टू क्या आ गया? लो कर लो बात, ये तो चाहिए था हमें, यही चाहिए था, जरा देखो। बस आ गया आंसर। इतना सिंपल क्वेश्चन था, मेरे से भी हो गया। तो देखो, ये जो टर्म आ रही है वो इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी आ रही है। तो अगर वो सब्स्टिट्यूशन करके करते हैं बड़ा लंबा होता है। डीवाई बाई डी एक्स निकाला, उसको वहां सब्स्टिट्यूट किया, फिर सेकंड डेरिवेटिव वहां सब्स्टिट्यूट किया। नो, इसको डायरेक्टली ऐसे करो। आइडिया वाज टू आइसोलेट ए, पहले ए हटाया, फिर बी को आइसोलेट किया, फिर डिफरेंशिएट किया। द सेम क्वेश्चन विल बी आंसरिंग इन डिफरेंशियल इक्वेशन आल्सो। एट्थ करो। हाँ, एट्थ क्वेश्चन में टू द पावर एन है, वो छुपा हुआ है, ठीक है।
इस क्वेश्चन में भी हमें जो प्रूव करना है ना उस पर नजर डालो, ठीक है? उसके अकॉर्डिंगली हम सिंप्लीफाई करेंगे। हम क्वेश्चन को डिफरेंशिएट करके ही आंसर ले आएंगे, विल नॉट सब्स्टिट्यूट एनीथिंग। y कितना दे रखा है? x प्लस अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर n। इसको एक बार डिफरेंशिएट करो, चेन रूल से पूरा सिंप्लीफाई करके बताओ क्या आ रहा है। डिफरेंशिएट करो एंड सिंप्लीफाई। क्या डिफरेंशिएट क्या आ रहा है? किया? कौन बता रहा है आंसर? देविश, क्या रहा है डेरिवेटिव? अभी मैं कर रही हूँ। ये हो जाएगा y1, इसको x मान लिया, चेन रूल पूरे को, x प्लस अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर n माइनस वन। उसका दोबारा से डेरिवेटिव होगा। क्या आएगा दोबारा डेरिवेटिव? x का वन, रूट एफ एक्स का वन बाई टू रूट एफ एक्स, और एफ एक्स का टू एक्स। सही है? टू से टू काटो। यहाँ पे एलसीएम ले लो। अब व्हेन यू मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर तो क्या बन जाएगा वो? ये टर्म और ये टर्म सेम है, टू द पावर एन हो जाएगा वो। और नीचे आएगा अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर। रूट वाले टर्म को लेफ्ट में ले लो। राइट साइड क्या हो गया? एन वाई। क्वेश्चन में क्योंकि जो हमें प्रूव करना है उसमें कहीं पे भी अंडर रूट की टर्म नहीं आ रही है ना? जो हमें प्रूव करना है वहां कहीं भी रूट की टर्म नहीं आ रही है। हमें क्या करना चाहिए? चुपके से इसको स्क्वायर करो ताकि रूट हट जाए। अब डिफरेंशिएट करो, आंसर आ जाएगा नेक्स्ट स्टेप में। डिफरेंशिएट दिस, यू गेट योर आंसर। नेक्स्ट स्टेप में ही आंसर आ गया। जो तुम्हें चाहिए वही आएगा पूरा। लेफ्ट साइड में प्रोडक्ट रूल लगेगा। वाई वन स्क्वायर का डेरिवेटिव टू वाई वन वाई टू, फिर वाई वन स्क्वायर एज इट इज वन प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव टू एक्स। राइट साइड में एन स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव टू वाई वाई वन। कुछ कैंसिल हो रहा है थ्रू आउट, टू वाई वन कैंसिल हो रहा है। इसको जरा देखो, दिस इज योर आंसर। ये प्रूव करना था ना? ये आ गया। जो शो प्रूव करना था वही है पूरा का पूरा ये। ये एमसीक्यू में भी आता है। हाँ, दे गिव यू दिस, द इफ दिस इज दिस मच, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, एंड चार ऑप्शन होंगे उसमें। एन स्क्वायर वाई स्क्वायर, एन वाई, एन स्क्वायर वाई माइनस एन स्क्वायर वाई।
जो LHS की वैल्यू ना, दिल आस्क इसकी वैल्यू कितनी है। तो ये MCQ भी आ सकता है ऐसा क्वेश्चन। अब कौन सा करोगे इसके बाद? 16 करो। तो हमने ये देखा बिना उसमें सब्स्टिट्यूट करे जो प्रूव करना होता है ना, उसमें हम कुछ नहीं सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, क्वेश्चन से ही पूरा का पूरा आंसर आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी ऐसा ही होगा, कर लो। हाँ, एंड रिजल्ट तो यहाँ तो दे रखा है ना, आंसर प्रूव करना है। हाँ, हो गया मेरा। y = क्या था? tan इनवर्स x होल स्क्वायर। ये तो डायरेक्ट हो ही जाएगा। हाँ, इसको डिफरेंशिएट करो तो आ जाएगा y1 2 tan 1 x, और tan इनवर्स का 1/1 + x²। तो फिर इसको इस साइड में ले लो। फिर दोबारा डिफरेंशिएट कर दो। सेकेंड डेरिवेटिव आ रहा है ना इसमें, हाँ। अगेन डिफरेंशिएट, y1 का y2, इसका 2x, और ये कितना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ गया। ठीक है, इसके तुम रिमेनिंग पार्ट करना। पैरामेट्रिक फॉर्म कर लेते हैं एक बार, है ना, वो नहीं किया था ना हमने। पैरामेट्रिक फॉर्म में या तो टी के फॉर्म में तुम्हें क्वेश्चन दिया होगा, या थीटा के फॉर्म में दिया होगा। और पैरामेट्रिक फॉर्म में यू हैव, इफ यू बिन गिवन y and x in terms of t, you can use this dividing numerator by dt and denominator by dt। अगर थीटा के फॉर्म में दिया हुआ है, so then dy by d theta and dx by d theta। सो डिपेंड करता है तुम्हें एक्स वाई किस पैरामीटर के फॉर्म में दिया हुआ है। पेज 9 पे क्वेश्चंस।
पेज 9 and 10. क्वेश्चन 1 का, हाँ अभी तो किया था। अभी जो मैंने क्वेश्चन कराया था डी वाई बाई डी एक्स कैसे निकलाया था उसमें, इसी वजह से तो कराया था। डी वाई बाई डी टी, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। फिफ्थ पार्ट इंपॉर्टेंट है। इलेवेंथ कर लो, फिर क्वेश्चन 5 कर लो। 1, 5, 11 एंड देन क्वेश्चन 5। ओ 6 तो है ही क्वेश्चन, वीआईपी। हाँ राइट, अगर पहले थीटा डाल दोगे जीरो आएगा। फर्स्ट डिफरेंशिएट एंड देन सब सब्स्टिट्यूट। y दिया हुआ है a sin थीटा, x has been given a into cos थीटा log of tan थीटा बाई 2, यही है ना। तो पहले dy by d थीटा तो यहीं से निकाल लोगे, इट वुड बी a cos थीटा। फिर dx बाई डी थीटा यहां से आएगा, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन log का 1 बाय tan थीटा बाई 2, tan थीटा बाई 2 का डेरिवेटिव थीटा बाई 2 और थीटा बाई 2 का डेरिवेटिव 1/2। इसको पूरा सॉल्व कर लो पहले, इसको साइन कॉस में कन्वर्ट करो। टू आ जाएगा यहाँ पे, एक कॉस कट जाएगा, सो माइनस साइन थीटा। यहाँ पे हाफ एंगल फॉर्मूला लग जाएगा, 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2 इज sin 2 थीटा। सो दिस डिनोमिनेटर वुड बी 1 sin थीटा हो जाएगा। एलसीएम ले लो, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाय साइन थीटा। सो दिस इज a cos स्क्वायर थीटा बाय साइन थीटा। सो डी एक्स बाय डी थीटा ये आ रहा है। डी एक्स बाय डी थीटा इज a cos स्क्वायर थीटा बाय साइन थीटा। अब ये यूज कर लो, डी वाई बाई डी एक्स इज डी वाई बाई डी थीटा, तो क्या आएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज डी वाई बाई डी थीटा, वो कितना था a cos थीटा, एंड डी एक्स बाई डी थीटा था साइन थीटा, ऊपर आ गया, a से a कट गया, एक cos कट जाएगा, tan थीटा आ गया। सो द डेरिवेटिव आ रहा है डी वाई बाई डी एक्स इज tan थीटा। अब तुम थीटा को रिप्लेस करो पाई बाय 4 से, tan पाई बाय 4 इज 1, so that's your answer। 1 आ गया इसका आंसर। हमेशा याद रखना, पहले डिफरेंशिएट करना है फिर सब्स्टिट्यूट करना है। पहले ही अगर थीटा डाल दिया होता
तो फिर 0 आंसर आएगा, 0/0। क्वेश्चन 5 करो। क्वेश्चन 5 का थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, अलग अलग सॉल्व करना, ठीक है। पहले dy/dt निकाल लेना इंडिविजुअली पूरा सिंप्लीफाई करके, और फिर dx/dt निकाल लेना। फिफ्थ क्वेश्चन बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर आएगा -cot 3t, ठीक है। तो तुम्हें पहले आंसर इसलिए बता रहा हूँ ताकि तुम्हें पता लग जाए किस फॉर्म में आंसर लाना है। यस, -cot 3t इसका आंसर है dy/dx का। So keep this in mind and accordingly solve. It will take time. Y क्या दिया हुआ बताना मुझे। cos क्यूब, राइट। सो dy/dt में निकालो पहले क्या आ रहा है। क्वेश्चन रूल लगेगा ना। सो √cos 2t एज इट इज, cos क्यूब t का डेरिवेटिव 3 cos² t इंटू माइनस साइन t, माइनस साइन, ये क्या आएगा। cos क्यूब t एज इट इज, अंडर रूट का डेरिवेटिव तुम्हें मालूम है 1/2 √cos 2t होता है ना। cos 2t का क्या होगा, -2 sin 2t। चेक करो सही है ये। एलसीएम ले लो। न्यूमरेटर में एलसीएम ले लो, तो ये रूट और ये रूट हट जाएगा, cos 2t आएगा 3 बार, cos² t आएगा, sin t आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, cos³ t sin 2t डिवाइडेड बाय cos 2t √cos 2t। So this is dy/dt। dy/dx में न्यूमरेटर वाली टर्म ये आएगी। हमारा आंसर cot 3 है ना, cot 3t मतलब इट इज cos 3t/sin 3t, मतलब dy/dt को मुझे cos 3t के फॉर्म में लिखना है। दिस टर्म हैज, बिकॉज डिनोमिनेटर कट जाएगा जब हम dx/dt निकालेंगे, डिनोमिनेटर कट जाएगा। ये टर्म बननी चाहिए cos 3t, मतलब उसको cos में कन्वर्ट करना है। देखो कुछ कॉमन आ रहा है अभी, कॉमन ले लो, cos² t कॉमन आ रहा है न्यूमरेटर से, ठीक है। नहीं, cos 2t को लिखो cos के टर्म में, 2 cos² t -1 sin t as it is। I have taken cos² t कॉमन, तो cos t बचेगा। sin 2t क्या होता है, 2 sin t cos t होता है।
डिवाइड बाय कॉस 2t⁵3/2, ये कट जाएगा। जब हम dx/dt से डिवाइड करेंगे कट जाएगा, इसको हमें बॉदर नहीं करना है। जरा ये बात देखो, वी नो द आंसर इज दिस। तो मुझे समहाउ cos 3t ऊपर लाना है, sin 3t नीचे लाना है। अब इसको ओपन करो जरा, और कुछ कॉमन आ सकता है अभी? sin t कॉमन आ रहा है ना? sin t कॉमन आ रहा है। sin t कॉमन ले लो तो जाएगा 6 cos² t +3, sin t कॉमन ले चुके हैं, 2 cos²t। अब एक cos की टर्म अंदर मल्टीप्लाई कर दो, sin t cos² t था ना, एक cos अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं, ये हो जाएगा -4 cos³ t +3 cos t। जरा आइडेंटिटी के साथ नजर डालो, ये वाली आइडेंटिटी कौन सी है? नहीं, दिस आइडेंटिटी, अगर इसमें माइनस साइन कॉमन ले लें तो ये -cos 3t है ये। तो दिस, अगर मैं माइनस साइन कॉमन ले लूं तो दिस इज cos 3t, माइनस साइन कॉमन ले cos 3t आ रहा है ये। तो cos माइनस साइन कॉमन ले लो, इसको cos 3t लिख दो, करो। और फिर सिमिलरली dx/dt निकालो, dx/dt में sin 3t आएगा, बाकी सारे टर्म्स कट जाएंगे डिवाइड करने पे, यू गेट योर आंसर। सो व्हेन यू टेक माइनस साइन कॉमन, -sin t cos t न्यूमरेटर में आ गया, और ये टर्म बन जाएगी sin t cos t, एंड दिस इज cos 3t डिवाइडेड बाय cos 2t⁵3/2। So this is dy/dt. Similarly, you can find dx/dt. dx/dt आएगा sin t cos t sin 3t/cos 2t⁵3/2। और जब दोनों को डिवाइड करोगे यू विल गेट योर आंसर। लेकिन जब तुम dx/dt निकालोगे उसमें sin t3t न्यूमरेटर में आना चाहिए, तो उसमें हमें साइन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। cos 2t को लिखोगे 1 - 2 sin²t, सिर्फ ये डिफरेंस है, कर लो। फाइंड dx/dt योरसेल्फ। dx/dt खुद से निकालो। dx/dt में जो न्यूमरेटर में cos 2t आएगा उसको लिखोगे 1 - 2 sin²t।
ये आएगा। फिर एलसीएम ले लो। अब यहाँ पे चेंज है, कॉस 2t को तुम्हें लिखना 1 - 2 sin² t, तो हम इसको sin 3t में कन्वर्ट करेंगे। और sin 2t तुम्हें मालूम है क्या होता है? sin 2t हो जाएगा 2 sin t cos t। अब न्यूमरेटर से तुम कॉमन ले लो sin t cos t, तो sin t cos t में काटना है, तो यहाँ क्या बचेगा? sin t बच जाएगा, तो 3 sin t - 6 sin³ t। यहाँ भी मैंने कॉमन लिया था, sin t cos t तो बचेगा +2 sin³ t। So this time the numerator is, ये आ गया, dx/dt इक्वल्स टू sin t cos t, और जो ब्रैकेट में टर्म बचेगी वो होगी 3 sin t - 4 sin2³ विच इज sin3t। इन दोनों को डिवाइड करके योर आंसर इज देयर। सो dx/dt dy/dt दोनों आ गए, दोनों को डिवाइड कर लो अब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करो। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा था? सिक्स्थ, सिक्स था ना? 11th था शायद। 11 था? नहीं, अच्छा 11 भी था। कर लो, करो 11 कर लो पहले। -cot 3t आ गया ना?
11 करो पहले, 11 पार्ट। हम्म e रेशो माइनस थीटा इंटू -1। ई टू द पावर माइनस थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा? ई टू द पावर माइनस थीटा और थीटा का -1, Minus. माइनस ई टू पावर माइनस थीटा ना। Yes. प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा लेकिन बस। तो हो गया ना सभी का? Yes. वो करो नेक्स्ट। सिक्स्थ इज इंपॉर्टेंट। थीटा का हो जाएगा 1 और -1/थीटा का 1/थीटा स्क्वायर। कुछ कट नहीं रहा है इसमें ना लेकिन, dy/d थीटा में। नहीं. ठीक है। ये दोनों को डिवाइड कर देना। सिक्स क्वेश्चन पर ये देखो, जो हमें प्रूव करना है वो क्या, जो शो दैट है ना, वो देखो क्या है।
उसमें एक्स स्क्वायर प्लस फोर आ रहा है, वाई स्क्वायर प्लस फोर आ रहा है. सो व्हाट यू डू इज यू फर्स्ट फाइंड व्हाट इज एक्स स्क्वायर प्लस फोर एंड व्हाट इज वाई स्क्वायर प्लस फोर. उससे तुम्हें आइडिया लगेगा. एक्स इज बिन गिवन एज सेक थीटा माइनस कॉस थीटा. तो इसको स्क्वायरिंग करो दोनों साइड को, बिकॉज जो शो दैट है उसमें हमें ये टू आ जाएगा, बिकॉज सेक एंड कॉस कट जाएगा. स्क्वायर करने पे ही आ रहा है. अब दोनों साइड में चुपके से फोर ऐड कर दो. तो क्या फायदा होगा? ये बन जाएगा सेक थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर. ये काम आएगा. Similarly, you also find y square plus 4. Y कितना दिया हुआ है? Y है sec to the power n theta minus cos to the power n theta. इसको भी स्क्वायर करो. 2n theta cos 2n theta minus 2. 4 ऐड कर दो दोनों साइड में. अब राइट साइड आ गया. sec to the power n theta plus cos to the power n theta का होल स्क्वायर. ये भी काम आएगा. अब जो मैं शो करना है उसमें dy by dx चाहिए हमें. dy by dx निकाल लो. तो दे रखा है क्वेश्चन में ही. क्वेश्चन में एक्स और वाई दे रखे हैं. क्वेश्चन में दे तो रखा है y इज इक्वल टू सेक टू द पावर n थीटा माइनस कॉस टू द पावर n थीटा. क्वेश्चन को देखो ढंग से, चश्मा एडजस्ट करके. अरे यार, तुम भी ना बावड़ी हो. ये है सिक्स क्वेश्चन. क्या? वो तो फिर 11 तक खत्म कर दिया. लिखा तो था मैंने. अब dy बाई डी एक्स हो जाएगा dy बाई डी थीटा ओवर dx बाई डी थीटा. y है करो डिफरेंशिएट. सही लिखा है ना मेरा? यस करो डिफरेंशिएट करो.
क्या रहा डेरिवेटिव? चेन रूल n sec to the power n minus 1 थीटा, sec थीटा का डेरिवेटिव n cos to the power n minus 1 थीटा, cos का डेरिवेटिव माइनस sin थीटा। ये आ गया sec थीटा tan थीटा माइनस माइनस प्लस sin थीटा, ये आ रहा है। जबकि जो हमें प्रूव करना है, इसका स्क्वायर प्रूव करना है, n स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर प्लस 4 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4। बेसिकली डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर मुझे प्रूव करना है n स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर प्लस 4 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 4। ये प्रूव करना है। वाई स्क्वायर प्लस 4 हमारे पास ऑलरेडी है, एक्स स्क्वायर प्लस 4 भी ऑलरेडी है, मतलब सेक एन थीटा आना चाहिए, कॉस एन थीटा आना चाहिए, सेक थीटा आना चाहिए, ये टैन वन कुछ नहीं आना चाहिए। तो टैन को कैसे हटाएंगे? ये तो मल्टीप्लाई हो गया है ना, सेक थीटा बन जाएगा। टैन से ऊपर नीचे डिवाइड कर लो या टैन कॉमन ले लो, एन टैन थीटा कॉमन लो ऊपर से, तो दिस इंटू दिस हो जाएगा सेक एन थीटा, टैन थीटा मैंने ले लिया, माइनस माइनस प्लस एन कॉमन ले लिया, कॉस टू द पावर एन माइनस 1 थीटा, या टैन था नहीं तो ये नीचे आ गया। डिनोमिनेटर से भी टैन थीटा कॉमन ले लो, तो ये बचेगा सेक थीटा, ये बचेगा साइन बाय टैन थीटा, ये कट जाएगा। टेल मी व्हाट इज साइन थीटा बाय टैन थीटा? cos थीटा। cos बस सब्स्टिट्यूट कर दो। So dy by dx is coming out to be n sec n theta plus cos n theta by sec theta plus cos theta, ये आ रहा है। इसका स्क्वायर कर दो दोनों साइड का, squaring both the sides, so dy by dx whole square ये होगा n square sec n theta plus cos n theta whole square divided by sec theta plus cos theta whole square। ये हमने ऑलरेडी निकाला हुआ है ना? ये होगा n square, this is y square plus 4, this is x square plus 4, and you get your answer। ये हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ था ना, ये हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया। ये आईआईटी का क्वेश्चन था, आईडी एडवांस का। एक इसमें छोटा सा पार्ट बचा है, डिफरेंशिएशन ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू अनदर, कराया था मैंने। डिफरेंशिएट साइन इनवर्स एक्स विद रिस्पेक्ट टू टैन इनवर्स एक्स, नहीं? वो नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। देन आई विल स्टार्ट विद सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस सीरीज क्वाड्रेटिक ये फिनिश करेंगे अब।
आज नहीं, अगली क्लास में। तो अब तुम्हें ये पूरा असाइनमेंट खत्म करना है, प्लस बुकलेट्स में से सेट रिलेशन फंक्शन डिफरेंशिएशन के क्वेश्चंस एमसीक्यूज करने हैं। अगली क्लास में तो बेसिक मैं इसके एमसीक्यू कराऊंगा डिफरेंशिएशन के, उससे अगली क्लास में फिर शुरू होगा। नहीं, एक बार एमसीक्यू कराने के बाद देन आई स्टार्ट विद सीक्वेंस सीरीज। तो ट्यूसडे वाली क्लास में एमसीक्यू करेंगे डिफरेंशिएशन। हाँ, जब एक बार एमसीक्यू खत्म हो जाएगा। कोई टेस्ट हुआ है तुम्हारा आर्किटेक्चर का, हुआ है एप्टीट्यूड का? हो गया? ऑनलाइन वालों का हुआ है एप्टीट्यूड का टेस्ट? कल होगा। पहले से फर्स्ट। अच्छा ठीक है, तो फिर उसके अगली वाला मेरा मैथ्स का कर लेंगे। ठीक है, देन एंडिंग द क्लास। Thank you so much, sir. ओके। हाँ, sure, thank you.